बाबा के जन्म को लेकर के अलग अलग बातें हैं। कोई बोलता है 250 वर्ष बाबा की उम्र रही, कोई कहता है 400 वर्ष रही, किसी ने कहा 900 वर्ष रही। तो बाबा के आप बहुत करीब रहे, आप तो मुझे इस रहस्य से पर्दा उठा दीजिए कि बाबा की उम्र कितनी थी। देखिए, बाबा के जन्म के बारे में तो कोई नहीं जानता। अच्छा। सभी अटकलें लगाते हैं। हाँ जी। कोई कहता है बाबा चित्रकूट में वहाँ किसी ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए। हाँ। एक आगरा में लावनिया फैमिली है, वो दावा करते हैं कि बाबा हमारे यहाँ हमारे पूर्वज हैं। कोई गोरखपुर के पास वो हैं तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ के थे। तो मैंने बाबा से एक बार पूछा कि बाबा ये सब लोग आते हैं बोलते हैं बाबा हमारे पूर्वज हैं, इसमें सत्य क्या है? हाँ। तो बाबा ने हंस के बोला, बच्चा तुम्हें पता है तुम्हारे पूर्वज कौन है? हाँ। हमने कहा हम तो गृहस्थ आश्रम में जन्म लिए, अब तो हमें नहीं पता कौन है। अरे बच्चा, सबके पूर्वज नारायण। नारायण इस सृष्टि की शुरुआत है, इसीलिए वो सबके पितर हैं और पूर्वज हैं। तो बच्चा, मैं किसी भी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, हाड़ मांस के शरीर से मेरा जन्म नहीं हुआ। तब मैंने पूछा कि फिर सरकार इस शरीर कैसे बना? तो बाबा ने हंस के बोला, अरे बच्चा, मेरी उत्पत्ति जल से। जल से। क्योंकि बाबा का एक नाम जलेश्वर बाबा भी। हाँ, जलेश्वर बाबा। तो अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं कि बाबा की उत्पत्ति जल से है। अच्छा। और बाबा पहले जल में ही रहते थे। गोरखपुर के पास अर्जुन हिरनी एक जगह है, वहाँ बाबा सरजू जी के पानी के अंदर रहते थे। 2 बांस गड़ी रहती थी सीढ़ी बना के, और जब भक्त लोग 100-200 इकट्ठे हो जाते तो बाबा निकल करके दर्शन दे करके दूर से ही हाथ दिखा के फिर पानी में चले जाते। उस समय बाबा को लोग जलेश्वर बाबा बोलते थे। तो कई कवियों ने उस समय बाबा के ऊपर कविता भी लिखी कि जल से उपजे हैं मुनिराई, सरजू ही अपनी मात बनाई, जहाँ खेलत रहत मुनिराई, तो जलेश्वर बाबा नाम कहाई। समझ रहे हैं ना? हाँ। एक छोटा सा हमें याद है, किसी बहुत पुराने कवि ने लिखा था बाबा के विषय। तो अब जैसे बाबा रीवा में रहे, रीवा स्टेट, 4 आंवले के पेड़ थे, उसके ऊपर मचान लगा के रहते थे। अच्छा। वहाँ अमलेश्वर बाबा बोलने लगे। अंबिकापुर स्टेट है छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ बाबा बिल्कुल निर्जन पर्वत में रहते थे। तो वहाँ पहाड़ी बाबा के नाम से जाने गए। हाँ। अब जहाँ संत से कोई नाम तो पूछता नहीं। हाँ जी। तो इस प्रकार से बाबा के अनेक नाम। और अब देवराहा बाबा, ये भी नाम 5 मिनट लगेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब बाबा जलेश्वर बाबा के नाम से विख्यात थे, सरजू जी में एक बार बहुत भयंकर बाढ़ है और बाबा की झोपड़ी और जहाँ बाबा रहते थे पानी में सब बह गया। 6 साल तक किसी को पता नहीं था कि बाबा कहाँ है। सब समझ लिए कि बाबा जल में समा गए। देवरिया में मैल एक जगह है, वहां पे किसान लोग ऊंची नीची सरजू जी के किनारे मिट्टी थी, खुदाई कर रहे थे। तो खुदाई में उनको बांस, झोपड़ी वो निकालने लगे, फिर जटा मिली। हाँ। जटा मिली तो और संभल गए। जब उन्होंने खुदाई किया तो बाबा समाधि, पृथ्वी के अंदर समाधि। हल्ला मच गई चारों तरफ। अरे एक महात्मा निकले हैं और वो ध्यान में बैठे। पहले लोगों में अलग भावना रहती थी। ये बात हम बता रहे थे 1800 और 1900 के बीच की बात है।
अच्छा। वहां लोगों ने तुरंत हरि कीर्तन बैठा दिया, तमाम लोग भीड़ लग गई दर्शन करने वाले को। फिर जब बाबा ध्यान से बाबा की शरीर को उठा करके उन्होंने एक जगह रखा, बाबा ध्यान से निकले, बाहर आए अपने अंतःकरण से। तब उन लोगों ने पूछा आप कौन है, कहाँ से आए? अरे बच्चा, मैं ईश्वर का बोध स्वरूप हूँ। फिर बाबा ने बोला कि उन लोगों ने कहा कि बाबा हम लोग गरीब हैं, किसान हैं। अरे बच्चा, तुम लोग का कल्याण करने के लिए मैं आया। लोगों ने कहा कल्याण कैसे होगा, सरजू जी ने सारी जमीन काट दी। हाँ। अच्छा बच्चा, तुम लोगों को कितना जमीन चाहिए? तो उन्होंने बताया वहां थी सरजू माता। बाबा ने बोला कि वहीं पे हमारा मचान लगा, और बाबा की मचान जहां तक लगती वहां सरजू जी मिट्टी काटते थे। ऐसे करते करते एकदम दूर एकांत में चली गई मचान, और पूरी जमीन ही जमीन हो गई। तो वहां पे बाबा को दियर में, दियर समझती हैं, नदी के किनारे को दियर बोलते हैं। दियर, अच्छा, उधर के भाषा। अच्छा, कहीं किनारा बोलते हैं, कहीं अरार बोलते हैं, तो वहां पे दियर बोलते हैं। तो वहां पे दियरवा बाबा करके बोलना सीखा। अच्छा। और धीरे धीरे ये अपभ्रंश शब्द वैदिक शब्द में बदल गया देवरा। अच्छा, समझ रहे हैं ना? हाँ जी। तो देवराहा बाबा ये हनुमान जी का एक नाम है। अच्छा। अच्छा, जितना आप पढ़ेंगे ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो लोग कहते हैं देवरिया के पास के थे इसलिए देवराहा बाबा। दियर में रहने के कारण दियरहवा बाबा। हाँ। फिर उसको सुधरा वो नाम तो देवराहा बाबा। और देवरिया डिस्ट्रिक्ट एक छोटी सी थी, तहसील थी, वो प्रख्यात हो गई बाबा के नाम से। सुंदर। तो ये है सारी कहानी। अब बाबा की उम्र के बारे में है तो वास्तविक जानने के लिए बाबा की महासमाधि के बाद 1991 दिसंबर जाड़े के दिन में मैं गया रांची। बाबा ने हमें बताया था, कई खास भक्तों को पता है ये बात, कि बाबा ने वहां पे कायाकल्प किया। हाँ। रांची में पालकोट स्टेट है, नागवंशी राजाओं का राज्य है। अभी जो रांची शहर बसाए हैं वही राजा हाँ। के नाम से बना हुआ है। मैं वहां गया, वो लोग आते हैं अभी भी आज, क्योंकि बहुत सारे राजघराना अभी आते हैं। वो सभी बाबा के शिष्य रहे और परंपरा आज भी चल रही है। मैं वहां गया, उस समय वहां के राजा थे कृष्णनाथ सहदेव, बहुत पुराने 96 ईयर के थे। मैं उनसे मिला, बड़ा स्वागत किए। अभी उनके जो लड़का है गोविंदनाथ सहदेव, वो भी काफी वृद्ध हो गए। अच्छा। उनके जो लड़का है राम मनोहर सहदेव, अच्छा, वो सब बाबा से दीक्षित है। और सबका नाम 3-4 पीढ़ियां। हाँ हाँ, सबका नाम बाबा ने रखा है। अच्छा। तो कृष्णनाथ सहदेव जी से मैं मिला, बड़ा खुश हुए। हमने कहा मुझे उस जगह पे जाना है जहाँ बाबा ने कायाकल्प किया। उन्होंने बोला वहाँ पे थोड़े नक्सलाइट जगह है, लेकिन हम व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ के लोग उनको बहुत मानते, भगवान की तरह मानते थे। क्योंकि जब राज खत्म हुआ तो उन्होंने सारी जमीन गरीबों में बांट दी। बहुत ही सज्जन राजा थे। जितने उनके नौकर चाकर आसपास के गांव के लोग थे, सबको बांट दिया। तो वहाँ के लोग उनको बहुत मानते। तो उन्होंने कहा मैं खबर भिजवा। खबर भेज दिया तो वहाँ के लोगों ने सब गुफा की साफ सफाई कर दी। मैं गया तो उनके गढ़ से करीब 1.25 किलोमीटर होगा। मैं उस गुफा में गया, तो बाबा ने बताया था बच्चा उस गुफा में सूर्य का प्रकाश भी आता है। अच्छा। और बच्चा उसमें सदाबहार जल है। अच्छा।
बच्चा उस गुफा में, एक बड़ा गुफा है, उससे छोटी- बच्चा थोड़ा अंदर जाओगे तो एक छोटी गुफा है, अच्छा। और उस गुफा में पाताल गंगा बहती रहती है हमेशा। तो मैं गया, उसमें कोई रहता नहीं था, जंगली सुअर वगैरह रहते थे, स्याही सुअर सब वहाँ रहते थे। तो उन लोगों ने सफाई किया, आवाज करके भगाया। तो मैं गया तो पूरा साफ नहीं था, फिर भी मैं गया, वहाँ बैठ के ध्यान किया। फिर छोटी गुफा में भी गए, पानी अभी भी चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही थी। वैसे ही चल रहा है। अच्छा। लेकिन सारा थोड़ा पत्थर वगैरह गिर गए हैं, तो कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, रहने के लायक नहीं। अच्छा। क्योंकि गुफा भी घर ही होता है। हाँ। अगर कोई रहे तो सफाई है। हाँ। तो मैं वहां देखने गया, तो मैंने राजा से कृष्णनाथ सहदेव जी से बात की। हाँ जी। कि बाबा ने यहाँ कल कायाकल्प किया। हाँ। उन्होंने बोला हाँ महाराज, हमारे यहाँ इसका पूरा हिस्ट्री है, बाबा की कायाकल्प की। हाँ। अच्छा। तो हमने कहा कब किया, कैसे किए? तो उन्होंने बोला कि हमारे से जो 5वें राजा थे, उन्होंने जब उनकी राज्य थी यहाँ पे, तब बाबा ईस्ट इंडिया कंपनी हाँ इंडिया में आ गई थी। तो उस समय हम लोग का व्यापार शुरू हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। उस समय बाबा हमारे यहाँ आए, और जो वर्तमान राजा थे उनको बोले कि बच्चा, मैं तुम्हारे राज्य में इस जगह में कायाकल्प करूंगा, और मुझे ये वनौषधि चाहिए और ये सामान चाहिए। हाँ। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कायाकल्प क्या होता है महाराज? तो उन्होंने बोला कि तुम्हें जो बोल रहे हैं वो करो, हाँ। जब हम कर लेंगे तो पता चल जाए। हाँ। तो राजा लोग सज्जन होते थे संतों के प्रति, और उन्होंने बोला कि बाबा उस समय अत्यंत जीर्ण शीर्ण काया में आए थे। अच्छा। 3 साल बाबा गुफा में रहे, और 3 साल तक हमारे महाराज ने उनकी पूरी देख रेख। 3 साल के बाद 1 साल या 1.25 साल बाबा एकदम गुफा बंद कर दी, इतने समय तक। हाँ। और जब बाबा निकले उसमें से, तो उनका शरीर एकदम युवा था, एकदम युवा, एकदम युवा, 16 साल के बच्चे जैसा। तो हमारे जो उस समय महाराज थे, उन्होंने आश्चर्य किया और बोले ऐसा हो नहीं सकता, आवाज तो आपकी वही है। हाँ। बोले हाँ बच्चा, मैं वही हूँ, मैंने अपना कायाकल्प किया, जीर्ण शरीर को नूतन बनाया। वो राजा इतने दीवाने हो गए, बोले महाराज ये विद्या हमें सिखा दीजिए। बाबा ने बोला तू राजसी बुद्धि का है, हाँ। ये योगियों की विद्या है। बाबा ने उनको बोला कि नहीं नहीं, ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम जब राज्य से तृप्त हो जाना तब मैं तुम्हें बताते हैं कि उन्होंने राज्य ही त्याग दिया, एक रात में अपने भतीजे को राज्य दे दिया, और सन्यासी बनने के लिए बाबा के पीछे जीवन बदलने वाला था। तो वो राज्य छोड़ करके बाबा की शरणागति में। अच्छा। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की 1 पेज की एक अखबार आती थी। तो बताया कि उस न्यूज में ये छपा कि एक राजा ने, हेडलाइन, हाँ, एक राजा ने एक सन्यासी के, योगी के चक्कर में पड़ के अपनी राज का त्याग कर दिया। तो वहां पे बाबा ने कहा, अब उस वहां से कितनी यात्रा हुई होगी, तो देवरिया में आए हो। हाँ। समझ नहीं है। तो वहां से राजा ने जब वो कायाकल्प करने के बाद अनेक स्टेट में रहे, उसके बाद फिर देवरिया गोरखपुर पहुंचे, वहां से फिर देवरिया पहुंचे, देवरिया से फिर वृंदावन पहुंचे। तो ये है, अब उसमें हम लोग उम्र का अनुमान लगाए। हाँ। तो उस समय से लेके अभी तक 400 साल के लगभग। ये तो पूरा साइंटिफिक कैलकुलेशन है, पूरा एग्जैक्ट। हाँ, मतलब 400 वर्ष का तो है। अब उसके पीछे कहाँ से यात्रा शुरू की होगी वो नहीं। बाबा ने हमें यहाँ बताया कि बच्चा तुम्हें जानना है तो वहां जाओ।